डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। अभी आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपके पास एक्स्ट्रा नई नई चीज़ों को खोजने और उसको समझने का समय नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए और जो चीज़ रिवाइज कीजिए उसको बार बार लिखिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों न संबंधित हों, आपका एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आप टाइम टेबल अपना निश्चित रूप से बनाइए। जिस प्रकार से खाने में, सोने में, खेलने का आप समय निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार से पढ़ाई का भी समय निर्धारित कीजिए। कम समय को देखते हुए पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय आप निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जितना पढ़े हैं हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको लिखिए। मैथ में, साइंस में जो आपका न्यूमेरिकल है उसको बनाइए, बार बार बनाइए। अगर गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लगभग 32-35 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करनी होती है। इसलिए आपको पूरा जो सिलेबस में जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसके लिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सभी को ध्यान में रखना है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर के अंत में दिया हुआ है उस सभी ऑब्जेक्टिव को आप करते जाएं, बनाते जाएं। रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बनाते जाएंगे, बार बार बनाएंगे तो अपने आप वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और आपको उससे अच्छा नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव को लिखने के लिए आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप बढ़िया उसको लिख पाएंगे। इसलिए आप हर एक चैप्टर के जो मुख्य क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसको देखिए और उसको बनाइए। शॉर्ट क्वेश्चंस को भी और लॉन्ग क्वेश्चन को भी। और उसको एक बार नहीं, कई बार 2-3-4 बार बनाइए। सही तरीके से अगर आप उसको बनाते चले जाएंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो तैयारी है वो पूर्ण हो जाएगा और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप धड़ल्ले से बहुत अच्छी तरह से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और जब आप निकलेंगे तो उस समय आपको बहुत खुशी होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में अभी दें। जो बाकी की चीज़ें हैं वो बाद में होगी, अभी पढ़ने का समय है। उस पढ़ाई में आप अपना ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छा कर सकें। यह 10th, 11th, 12th ये आपकी सीढ़ियां हैं, इसी से आपके जीवन के रास्ते बनते हैं। इसलिए इसको अच्छा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही आगे आपका रास्ता खुलेगा। इसलिए आप किसी भी क्लास में क्यों न हो, आप अपने पढ़ाई को पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके आप अपना पढ़ाई जारी रखें। बहुत सारे विद्यार्थी हमें बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यानपूर्वक पूरा निश्चिंत होकर योगासन करने का भी अभ्यास कीजिए। योगा से मन कंसंट्रेट होता है,
आप किसी दूसरे चीज़ पे, मोबाइल पे या खेल पर अपना ध्यान को इधर उधर मत भटकाइए। कंसंट्रेट करके पढ़िए। दिमाग को एकाग्रचित करके पढ़ने से आपको जल्दी से कोई भी चीज़ याद होगा, और याद जब हो जाएगा तो उसको निश्चिंत मत हो जाइए कि वो आपके लिए याद हो गया। इसके लिए आप उसको लिखने का प्रयत्न कीजिए, बार बार लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि वह परीक्षा के समय आपके दिमाग में आए और उसको भूल न जाए और आप अच्छी तरह से लिखें। और जब परीक्षा में आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जिन जिन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको शुरुआत कीजिए। उसको अच्छी तरह से लिखने से एग्जामिनर जो है वह आपसे इम्प्रेस होगा। और अगर पीछे में जो आप नहीं जानते हैं उसको भी लिखते हैं तो वो सोचेगा कि ये लड़का तो अच्छा लिख रहा है, ये अच्छा लिखा है, ये अच्छा होगा। और उस गलत वाले क्वेश्चन में भी, खराब वाले क्वेश्चन में भी आपको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे, और इस प्रकार से ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, जो चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, उस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से लिखिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आप उसको पहले सॉल्व कर सकें। और पहले उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स आएंगे। दूसरी बात, आप नई नई प्रयोग, नए नए टिप्स को मत देखें। अभी नई नई चीज़ों को देखेंगे, नई नई टिप्स को सीखेंगे, नई नई चीज़ों को देखने से कि आप अच्छा कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना पढ़ चुके हैं सालों भर में वह आपके लिए काफ़ी है, उसी का रिवाइज करना है। नई चीज़ें सीखने, नई टिप्स सीखने का अभी आपके पास समय नहीं है। जितना चीज़ सीखे हैं उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए और लिखिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम में अच्छा करने का अवसर मिलेगा और अच्छा करेंगे और आपको अच्छा मार्क्स आएगा। कभी भी नई नई टिप्स, नए नए किताब, नई नई गैस पेपर उसको मत पढ़ें। जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपके स्कूल में मिला है, आपके कॉलेज में मिला है, उसी को रिवाइज कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। नई चीज़ों का खोज मत कीजिए। अगर आपका मेरा यह सुझाव अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं नया नया टिप्स आपको बताता रहूं। बस आज के लिए इतना ही।